इधर भारत की धरती को फाइटर जेट राफेल ने छुआ तो दूसरी ओर नेपाल की सरकार के पसीने छूटने लगे। उसकी जनता भी बोलने लगी कि अब तो भारत से दोस्ती कर लो वरना बहुत बुरा होगा। राफेल के भारत आते ही चीन, पाकिस्तान, नेपाल इन सब में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल सरकार बौखलाहट में आ गई और अपनी पुलिस को भारतीय सीमा पर हमला करने के लिए हथियार देने लगी, जिससे वो हमारे लोगों पर गोलियां चला सके। दरअसल अन्नपूर्णा पोस्ट ने एक लेख में लिखा है, नेपाल सेना ने सशस्त्र पुलिस बल को 600 ईशांस राइफलें प्रदान की हैं। नेपाल सेना के प्रवक्ता सहकार्थी संतोष बल्लभ पौडेल ने बताया कि हथियार सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए थे। सेना ने 30 जुलाई को मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार हथियार प्रदान किए हैं। सशस्त्र बलों को उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। ये निर्णय पहले ही मंत्री परिषद द्वारा लिया जा चुका है। वैसे नेपाल पहले भी भारतीय सीमा पर ऐसी हरकत कर चुका है, जिसमें उसने एक भारतीय नागरिक को मौत के घाट भी उतार दिया था। वहीं नेपाल का पुलिस बल एक भारतीय नागरिक को उठाकर ले गया था, जिसे मारपीट के बाद छोड़ दिया गया था। और वहाँ से छूटने के बाद उस शख्स ने क्या कहा था, जरा वो भी सुनिए। हवाई फायरिंग 5-7 फायरिंग कर तब तकरा बाद चेहटे उहटे लगली, तब तकरा बाद मारे पीटे सब लगली, भागे लगली। हम सब जवान छौड़ा सब रहते हम कहली तो भाग न तो मर जाबे, सबके बेगावे लगली। हमरा इंडिया में आके बंदूक के पूना से मार के गिरा के इंडिया से पकड़ के नेपाल में ले गए। वहाँ गई तो हमरा पूछ रहा है पीटे या पूछी या बोलो से नेपाल से लाया पकड़ करके कहो। हम कहली नहीं सर, हमको जान भी मार देगा तभी नहीं कहेंगे, हमको इंडिया से पकड़ कर लाया है मारपीट कर। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जब नेपाल के नागरिक भारत की सीमाओं में अवैध निर्माण कर रहे थे। भारत ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। अब नेपाल ने इस पत्र का पलटकर जवाब दिया है। नेपाल के दार्चुला जिलाधिकारी टेक सिंह कुंवर ने पत्र का जवाब देते हुए लिखा, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 में सुगोली संधि हुई थी। सुगोली संधि के तहत महाकाली नंदी के पूर्व का हिस्सा लिम्पियाधुरा, कुटी, कालापानी, गुंजी और लिपुलेख नेपाल के भूभाग में आते हैं। जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है, चूँकि ये क्षेत्र नेपाली भूभाग है, ऐसे में नेपालियों की आवाजाही स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि नेपाल की जनता इस पूरे मामले पर क्या बोल रही है। राकेश पौडेल लिखते हैं, मैं भारत की वायु सेना को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट आ गया है, पर हमारी सरकार को अपने लिए ही आफत खड़ी करनी है। चीन का साथ देगा तो मारा जाएगा, समझ नहीं आ रहा ओली साहब को। सुमित नेपाली लिखते हैं, भारत अब हमें जीना नहीं देगा, गलती हमारी सरकार की है। उससे दुश्मनी कर ली, वो हमारा सबसे पुराना मित्र है, उससे दुश्मनी महंगी पड़ रही है। रमेश कहते हैं, ओली सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये सरकार थोड़े दिन और रही ना तो भारत सच में हमला कर देगा। इसकी वजह से सबसे अच्छा मित्र दुश्मन बन गया। तो देखा आपने नेपाल की जनता किस तरह से ओली सरकार को खरी खरी सुना रही है। लेकिन लगता है कि ओली की समझ में कुछ नहीं आ रहा। उनके दिलो दिमाग में राफेल का खौफ बैठ गया है, जिसके चलते वो बौखलाहट में ऐसे निर्णय ले रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि भारत सरकार की ओर से नेपाल को क्या जवाब दिया जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।